बिग बॉस के घर से बेघर होने के बाद मुस्कान हमारे साथ हैं। मुस्कान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। मुस्कान, हमने आपसे पहले ही कहा था, जब हमने आपका नाम बिग बॉस के लिए सुना था तो मैं शॉक था कि मुस्कान क्यों। याद है? हाँ, मुझे बिल्कुल याद है और ये मुझे लगता है लाइफ टाइम याद रहेगा ये एक्सपीरियंस भी जो बिग बॉस के अंदर का था। ऑनेस्टली मुझे बहुत मज़ा आया। ओके, बट हर कोई घर में भी यही कहता नजर आया कि मुस्कान कुछ कर नहीं रही हैं। हेमा बार बार ये कहते कि मुस्कान को बाहर आना चाहिए था, मैं बहुत अच्छा कर रही थी। आपको भी लगता है कि हेमा को आपको पहले आना चाहिए था, या आपका एविक्शन अनफेयर आपको आपके हिसाब से लग रहा है? मेरा तो अनफेयर है ही, क्योंकि घर वालों ने मुझे निकाला है। मैं पब्लिक वोटिंग से बाहर नहीं आई हूँ। बट कंपेयर अगर हिमा जी की ही जर्नी करें तो वो जेल में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन उसके बाहर आने के बाद वो थोड़ा सॉफ्ट हो गई। तो हो सकता है शायद इस वजह से वो पहले बाहर आ गई। मैं तो ग्रो कर ही रही थी मेरे हिसाब से। एक्सपायरी डेट किसी और का नाम आ रहा था, सारा का बार बार कहा जा रहा था, बट लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, किसकी वजह से आपको लगता है कि आप आउट हुई हैं? सब लोगों ने यही रीज़न दिया है कि मैं कुछ बोलती नहीं, कुछ करती नहीं, ये वो। बट मतलब ये नॉमिनेशंस के टाइम ज़्यादा ये रीज़न आते थे, लेकिन बाकी जो दिन थे सब ऐसा ही बोलते थे, अरे यू आर डूइंग गुड, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है। लेकिन जब भी नॉमिनेशन आए तो वो यही बोले कि अरे ये तो कुछ कर ही नहीं रही है। तो वो डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे। जिन लोगों से उम्मीद नहीं थी उन्होंने भी गेट आउट का स्टिकर मुझे चिपका दिया। मुझे आरफीन जी का बहुत बुरा लगा, उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो मुझे गेट आउट का स्टिकर देंगे, तो वो बहुत ही हर्ट किया मुझे। अविनाश का इसलिए मैंने बोला क्योंकि आपको उन्होंने पहले बोला कि आपको उस जगह पर नहीं रहना चाहो, जो भी नंबर्स थे, बाद में उसी नंबर पर आपको खड़ा कर दिया, तो वो शॉकिंग था आपके लिए? बिल्कुल था, क्योंकि जैसा कि आपने कहा वो बोल रहे थे कि 14th पे तो मत ही रहना, वो जाना ही नहीं। बट इन द एंड मुझे ही 40 नंबर पे खड़ा किया गया। बट मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने बोला यार बहुत सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए अरविंद सर के साथ, ये वो, तो कंक्लूजन में यही निकला। तो आई वाज यार ठीक ही है, नॉमिनेशंस में भी सब यही बोल के कर रहे हो तो ये 14 नंबर में क्या ही डिफरेंस आ जाएगा। जब आप घर के अंदर टूट कर इमोशनल हुई थी, रो रही थी, फैमिली से बात करने के लिए बात कर रही थी, बिग बॉस ने सीधा मना किया, बट सलमान ने आपका सपोर्ट किया। सलमान ने कहा चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू लेकर के मैं 35 साल गुजार चुका हूँ, राइट? आपको याद है मोमेंट? वो जो मोमेंट उन्होंने आपको प्रोत्साहन दिया, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार आपको सपोर्ट किया था उस समय। मैं तो बहुत ही उस टाइम भी मैं बहुत इमोशनल हो गई थी और मेरे चेहरे पे मुस्कान थी। तो ऑफ कोर्स जब इतने बड़े सेलिब्रिटी सलमान सर स्पेशली जब आपके लिए कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे काफ़ी हिम्मत मिली। बट फिर भी लोगों ने बोला कि कुछ कर नहीं रही है, तो उसके बाद भी मैं एकदम सहम सी गई थी। घर के अंदर जो और दूसरे अविनाश की बात कर रहे हैं, उन्हें आसिम रियाज से रिलेट किया जा रहा है, उनकी जिस तरह से वो झगड़ा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और विवियन को सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रिलेट कर रहे हैं। आपको भी लग रहा है? मुझे ये आइडिया नहीं था। मैंने वो सीजन्स पे भी इतना देखा नहीं है, बट मुझे लग रहा है वो लोग दोनों जो भी कर रहे हैं वो उनके हिसाब से बहुत सही कर रहे हैं। तो आई थिंक दे आर गोइंग गुड। बट अभी जो रिसेंटली चाहत और अविनाश का चल रहा है, जहाँ पर अभी पानी वानी फेंक दिया और अविनाश ने ये बोला कि तू मेरा प्यार कभी नहीं पा सकती, और जिस तरह से चाहत ने अपनी जूती उठाकर बोला कि मेरी जूती भी तुमसे प्यार ना करे, वो मोमेंट कैसा था? और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नहीं दिखाई, आपने देखा कुछ? मैंने अभी तक बाहर आके कुछ भी नहीं देखा है, क्योंकि जैसे ही बाहर आई मेरा पूरा टाइम फैमिली को गया है। बट ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि उस मोमेंट पे जो भी चीज़ें हुई उसके पीछे का भी बहुत सारे रीजंस रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो आई गेस उन्होंने अपने हिसाब से वो सिचुएशन हैंडल किया। बट मुझे फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि इतने लोगों के सामने नेशनल टेलीविज़न पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी लड़की के रेट पे। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बट मुझे लगता है कि उस टाइम शायद उन्हें कुछ और सूझा नहीं, तो उन्होंने ये किया। करणवीर बार बार अविनाश को बाप बाप बोलते रहते हैं, आपको कैसा लगता था? आपने कुछ बोला या कुछ कहा? नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बोलते हैं, दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं, तो इतना बड़ा इशू बनता है। तो
दोनों को लगता है, मुझे लगता है कि दोनों अपनी अपनी जगह सही है और दोनों अपनी अपनी जगह गलत भी है, क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार बोलोगे तो सामने वाला तो इरिटेट होगा। एज शेमिंग की बात हुई, करण को एज को लेकर बार बार ये कह रहे हैं कि इतना साल हो गया तो उन्हें तुझे कोई जानता भी नहीं है। ये कितना सही लगता एज एन एक्टर? आप ये बोलना तो बिल्कुल गलत है कि इतना साल हो गए फिर भी आपको कोई जानता नहीं है। आपको नहीं पता ना कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, क्या क्या फेस किया है लाइफ में। तो वो बोलना नहीं चाहिए था। काम से रिलेटेड चीज़ें अवॉइड ही करनी चाहिए उस घर में, क्योंकि वो चीज़ें फिर बाहर बहुत गलत वे में दिखती हैं। एलिश को जब जब अविनाश बाहर जाता है, जिस तरह से ट्रॉमा में गई, उनको पैनिक अटैक आया, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? आपको भी डर लगा था? हाँ, क्योंकि जैसे वो शिवर कर रही थी और उन्हें तुरंत मेडिकल रूम में बुलाया गया, सब बहुत परेशान हो गए थे कि यार ये इतना ज़्यादा क्यों उन्हें इफ़ेक्ट कर। ऑफ कोर्स उन लोगों की फ्रेंडशिप है, बॉन्डिंग है, बट कहीं ना कहीं लोग परेशान भी हो गए थे कि यार ये और कुछ ज़्यादा हो गया तो हम कैसे हैंडल करेंगे चीज़। आपको उनकी दोस्ती कैसे लगी? रियल है दोस्ती कि सिर्फ गेम खेलने के लिए सब कुछ चल रहा है? मुझे लगता है कि दोस्ती रियल है, लेकिन बात जब गेम की आती है तो तीनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने अपने हिसाब से रखते हैं। तो दोस्ती है, मगर गेम के टाइम सब इंडिविजुअली खेल रहे हैं। घर के अंदर आपको हमेशा बच्ची बच्ची कह करके बोला गया ना, हर लोग, अरे वो छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है। लोगों ने आपको सिखाया भी, लड़ो कैसे लड़ो, फेक नकली सब कुछ हुआ। वो बार बार बच्ची का टैग जो बार बार दिया था, सही लग रहा था आपको कि मैं इतने बड़े शो में आया और बच्ची तो नहीं हूँ? नहीं, मुझे बच्ची से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्ची बोलो। सबने बहुत वैसे ही प्यार दिया, वैसे ही सपोर्ट किया, लेकिन जो बार बार मुझे बोला जा रहा था या फेक लड़ाई या मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं सिर्फ दिखने के लिए क्यों ऐसा करूं जो मैं हूं ही नहीं। तो वो मुझे चीज़ें समझ नहीं आई। तो वो वही सुन सुन के मैं और ठिठरिंग हो गई। अब आपको लगता है कि अब कुछ सीख कर आई हैं अपनी आवाज़ उठाना? हालांकि मुझे नहीं लगता मुस्कान का अपब्रिंगिंग ऐसा नहीं है, बट फिर भी मुस्कान अभी कुछ हार्ड हो गए, मतलब जवाब दे सकती हैं, अपनी बातें रख सकती हैं? हाँ, मैं बातें रख सकती हूँ। बदतमीजी तो मैं फिर भी नहीं करूँगी लाइफ में, लेकिन अब ये हो गया है कि जो मुझे फील हो रहा है, जो दिल में है, वो बोलना चाहिए ताकि सामने वाले को भी पता चले। आप अंदर ही अंदर रखोगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है सिवाय ओवर थिंकिंग के। तो जो भी दिल में है, जस्ट से इट। ओके मुस्कान, मेरे पास चूंकि दिवाली का समय है और घर के अंदर बहुत पटाखे फूट रहे हैं, मैं कुछ पटाखों के नाम लूंगा, आप उनको रिलेट करिए कौन सा पटाखा कौन है, राइट? तो सबसे पहले पटाखा का नाम लेता हूँ, रॉकेट बम। चाहत हो सकती है। ओके, चरखी। राउंड राउंड, श्रुतिका। फुलझड़ी। कह सकते हैं नायरा। ओके, अनार बहुत रोशनी करता है, जबरदस्त। अनार मुझे लगता है अनार कौन हो सकता है? और टाइम बिंग रोशनी खूब करते हैं फिर। विविन जी मे बी। ओके, चटाई बम। आते ही तड़ तड़ तड़, वो तो अविनाश। ओके, बटरफ्लाई। चुम। फुस बम। आपको लगता है कि जबरदस्त आवाज होगा लेकिन उसमें से आवाज ही नहीं आती? ऐसा तो फिलहाल जैसे कि बग्गा जी के ओपिनियंस होते हैं, लेकिन वो सुनाई नहीं देते, तो मे बी बग्गा जी। ओके, लास्टली जानना चाहेंगे जिस तरह से रजत सबके साथ घर में कई दफ़ा ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा हो गया, फिजिकली भी बहुत कुछ हो गया, लगता है कि रजत बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर आपके हिसाब से बहुत ओवर हो रहा है? मुझे लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, बट वो एक ही बात जो इतने बार रिपीट करते हैं वो थोड़ा ओवर लगता है। उन्हें थोड़ा वो कम कर देना चाहिए, बाकी तो इज फाइन। तो टॉप 5 में आप अभी तक किसको देख रही हैं अपने हिसाब से, जो आप देख कर रही हैं पूरा माहौल? टॉप 5 होगा, पहले मुझे लगता है रजत भाई, करणवीर जी, विविन जी, शिल्पा जी और अविनाश भी हो सकते हैं। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, कलर्स का बेटा कहा है विवियन ने, और बिग बॉस भी खुद डंके की चोट पे कहते हैं कि ये मेरा लाडला है। बीइंग कंटेस्टेंट, आपको लगता है ये बहुत सही था, ये जायज़ था? क्योंकि दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि मन में कुछ ना कुछ तो आ जाता है यार।
हाँ, बाकियों के मन में भी कुछ ना कुछ आया था, लेकिन मैं वहाँ पे थी तो मुझे पता है कि उधर उनको कुछ ऐसा स्पेशल नहीं मिल रहा है जो बाकी सबको नहीं मिल रहा है। सब बराबरी से रह रहे हैं, और तो हाँ, ऐसा कुछ है नहीं, इट्स ऑल इक्वल। चलिए, घर से बाहर आ गई हैं, दिवाली बहुत खास होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है ये बताइए। दिवाली, मैं सोच रही हूँ कि दिवाली पे घर चले जाऊँ एमपी, पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करूँ और बहुत मीठा खाऊँ, क्योंकि खाने को मैंने बहुत मिस किया है वहाँ पे। तो बस फिलहाल तो यही प्लानिंग है। जिस तरह से घर में सिर्फ खाने को लेकर अभी तक लड़ाई चल रही है, हाँ। क्या कुछ आप सीख कर आई हैं खाने को लेकर के? खाने को लेकर मैंने जब हमें बेसिक राशन मिल रहा था तो जो विविन जी हैं वो मस्त तड़का बना के डालते थे दाल पे, तो वो मैंने उनसे सीखा है, और मैं चाहूँगी कि घर जाके अभी दाल में वो तड़का लगाऊं और सबको खिलाऊं। कौन आपका दोस्त रहेगा और कौन आप जिनसे आप कभी नहीं मिलोगे? मुझे लगता है मैं सबसे मिलना चाहूँगी, क्योंकि सबने मुझे बहुत प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, तो ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं मिलना नहीं चाहूँगी। एक आखिरी सवाल, करण और विवियन ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा समझाया है, सब कुछ किया है, क्या कहोगे आप? मैं बस ये कहूँगी कि उन्होंने अपनी तरफ से मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने भी समझा, मैंने भी कोशिश की, अपना 100% दिया, बट चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो पाई। बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि कोई तो है जो इतने एफर्ट्स लगा रहा है। आखिरी बार ये हमने डांस आपका देखा, बहुत खूबसूरत डांस था, सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, आपकी इवन तालियां बजी थी आपके लिए। हम थोड़ा जानना चाहेंगे मुस्कान में, जहाँ तक हम जानते हैं आवाज़ नहीं सुना है, ऑडियंस ने भी अभी नहीं सुना, थोड़ा सुनाइए, थोड़ा चिल्ला के बताइए कैसे, कितना हो सकता है आवाज़? मेरी आवाज़ के लिए आपने मेरा पिछला वाला शो देखा होगा, उसमें मेरी ही आवाज़ थी सिर्फ, जब मैं लड़ती थी या कुछ भी करती यहाँ थी। क्या हो गया था मुस्कान? यहाँ वो कैरेक्टर था ना, मुस्कान तो ऐसी है। कभी कोई डांस रियलिटी शो का मौका मिले, क्या मुस्कान नजर आएंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं, डांस तो मेरी जान है, तो ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल चाहूँगी। थैंक यू सो मच मुस्कान, ऑल द वेरी बेस्ट।